सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 से 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम कर सको, तो तुम क्या हासिल कर सकते हो? नई स्किल सीख सकते हो, एक बेस्ट बिजनेस बना सकते हो, किताब लिख सकते हो, या अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हो। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें यही सिखाती है कि कैसे शैलो कामों से निकलकर असली गहराई वाले कामों पर ध्यान देकर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। लेसन 1, शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। शैलो वर्क ऐसा काम जो बहुत आसान है, जिसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगता, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना। डीप वर्क ऐसा काम जो दिमाग की पूरी कैपेसिटी मांगता है, जैसे रिसर्च करना, कोडिंग करना, किताब लिखना, नई स्किल डेवलप करना। प्रैक्टिकल स्टेप: हर दिन एक लिस्ट बनाओ और लिखो कि कौन सा काम शैलो है और कौन सा डीप, फिर अपना ज्यादा टाइम डीप वर्क को दो। लेसन 2, बोर्डम को एम्ब्रेस करो। आजकल हम हर सेकंड फोन निकालकर माइंड को बिजी रखते हैं, लेकिन डीप वर्क कहती है कि अगर तुम बोर्डम को टॉलरेट करना सीख जाओगे तो तुम्हारा फोकस लेवल सुपर पावर बन जाएगा। एग्जाम्पल, वेटिंग टाइम में फोन निकालने की बजाय बस ऑब्जर्व करो, सोचो। यही तुम्हारे ब्रेन को डीप फोकस के लिए ट्रेन करता है। लेसन 3, अटेंशन रेजिड्यू। जब तुम मल्टीटास्क करते हो, जैसे पहले व्हाट्सएप, फिर थोड़ी देर बाद काम, फिर इंस्टा, तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह एक काम पर वापस नहीं आता। उसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप: एक टाइम में सिर्फ एक काम करो, मल्टीटास्किंग को हमेशा अवॉइड करो। लेसन 4, वर्क लाइक अ क्राफ्ट्समैन। डीप वर्क का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना है जो रेयर और वैल्यूएबल हो। जैसे एक क्राफ्ट्समैन अपने हर काम में परफेक्शन डालता है, वैसे ही तुम्हें अपने काम को मास्टरपीस की तरह करना होगा। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल के प्रोडक्ट्स को ऐसे डिजाइन किया जैसे वो कला का एक पीस हो। लेसन 5, रिचुअल्स एंड रूटीन्स। डीप वर्क के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, तुम्हें रिचुअल्स बनाने होंगे। कब काम करोगे, कहाँ काम करोगे, कितने टाइम तक करोगे, डिस्ट्रैक्शन को कैसे ब्लॉक करोगे। प्रैक्टिकल स्टेप: एक फिक्स्ड जगह और फिक्स्ड समय डीप वर्क के लिए रिजर्व कर लो, जैसे सुबह 5 से 8 बजे सिर्फ डीप वर्क। लेसन 6, सोशल मीडिया से दूरी। सोशल मीडिया तुम्हारा सबसे बड़ा शैलो ट्रैप है। हर 10 मिनट में स्क्रॉल करने से तुम्हारा ब्रेन कभी डीप मोड में जाता ही नहीं। प्रैक्टिकल स्टेप: 30 डेज का एक्सपेरिमेंट करो, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो, देखो कौन सी ऐप्स वाकई तुम्हें फायदा देती हैं और सिर्फ उन्हीं को वापस रखो। लेसन 7, क्विट व्हेन यू आर डन। डीप वर्क हमेशा इन्फिनाइट नहीं हो सकती, ब्रेन की लिमिट होती है। अगर तुम दिन में 3-4 घंटे प्योर डीप वर्क कर पाओ तो ये काफ़ी है। बाकी टाइम रिलैक्स करो, वॉक करो, फैमिली के साथ रहो। इससे अगली बार काम और भी पावरफुल होगा। लेसन 8, हाई क्वालिटी वर्क इक्वल्स टाइम इनटू इंटेंसिटी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हाई क्वालिटी वर्क डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ फोकस एंड टाइम इन्वेस्टेड। मतलब अगर तुम कम समय में भी हाई फोकस से काम करोगे तो आउटपुट बहुत बड़ा होगा। एग्जाम्पल, बिल गेट्स ने अपने थिंक वीक्स में एक कैबिन में जाकर पूरी तरह आइसोलेशन में आइडियाज पर काम किया और माइक्रोसॉफ्ट की कई इनोवेशंस वहीं से निकली। लेसन 9, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। शुरुआत में डीप वर्क मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम डिसिप्लिन से डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे ये तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाएगा। और यही डिसिप्लिन तुम्हें फ्रीडम देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम और पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एंडिंग, कंक्लूजन। दोस्तों, आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। अगर तुम दूसरों की तरह दिन भर नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग में फंसे रहोगे तो ऑर्डिनरी लाइफ पाओगे। लेकिन अगर तुम डीप वर्क की शक्ति को अपनाओगे तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। याद रखो, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी शैलो दुनिया में खोए रहोगे या डीप जाकर अपनी असली ताकत बाहर लाओगे?